व्हाट आर प्लैनेट्स? एक सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर सिंपल नहीं है। हम जानते हैं कि अर्थ, मार्स, जुपिटर ये सब प्लैनेट्स हैं, और प्लूटो और सेरेस जिन्हें हम एक टाइम पे प्लैनेट्स मानते थे, लेकिन अब नहीं। क्यों? हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स, और आज हम जानने वाले हैं प्लैनेट्स के बारे में। व्हाट आर प्लैनेट? ऐसी सोलर बॉडीज जो कि एक सन या स्टार के चारों तरफ घूम रही है या एक ऑर्बिट में है, उसे हम एक प्लैनेट कहते हैं। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने किसी भी सोलर बॉडी के प्लैनेट होने की 3 कंडीशंस रखी थी। पहली, उसे किसी सन या स्टार के अराउंड एक ऑर्बिट में होना चाहिए। दूसरी, उसका साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि वो अपने ग्रेविटी के फोर्स की वजह से एक स्फेरिकल शेप में आ जाए। तीसरी, उसे इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके आसपास दूसरी कोई सिमिलर साइज की सोलर बॉडी सन के अराउंड ऑर्बिट ना कर रही हो, यानी उसके पड़ोसी में ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। और इसी कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हमारे सोलर सिस्टम में एक सन और 8 प्लैनेट्स हैं, और 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हैं। प्लैनेट्स जो कि हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, जो इन तीनों कंडीशंस को पूरी तरह सेटिस्फाई करते हैं। वहीं ड्वार्फ प्लैनेट्स जो कि हैं सेरेस, एरस, मेकमेक, होमिया और प्लूटो, ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते, और इसी वजह से 2006 से हमने सेरेस और प्लूटो को प्लैनेट्स मानना बंद कर दिया। हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहले इनर प्लैनेट, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स आते हैं। इन्हें हम टेरेस्ट्रियल या अर्थ लाइक प्लैनेट्स भी कहते हैं। इनका साइज काफी छोटा है एंड ये रॉकी और सॉलिड सरफेसेस से बने हैं। दूसरा ग्रुप, जिसे हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। इन्हें हम जोवियन या जुपिटर लाइक प्लैनेट्स भी कहते हैं। सैटर्न और यूरेनस ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास अपनी खुद की एक बेल्ट या एक रिंग्स हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखती हैं। इन सभी प्लैनेट्स में जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये प्लैनेट इतना बड़ा है कि कुछ 1300 अर्थ समा सकती हैं इसमें। और मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है। हर एक प्लैनेट सन के अराउंड एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, जिसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं, और वही अपनी पोजीशन पे एक एक्सिस के अराउंड रोटेट करने को हम रोटेशन कहते हैं। अर्थ को सन का एक पूरा चक्कर लगाने में 1 साल यानी 365 डेज लगते हैं, और वहीं एक रोटेशन में 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4 सेकेंड्स लगते हैं। हमारे सारे प्लैनेट्स में मरकरी का सबसे छोटा रेवोल्यूशन यानी सिर्फ 88 अर्थ डेज है, और वहीं नेपच्यून, जिसका रेवोल्यूशन टाइम 165 अर्थ ईयर्स है, मतलब वहां पे 1 साल बिताना 165 सालों के बराबर है। अगर हम दिन और रात की बात करें यानी रोटेशन की बात करें, तो जुपिटर को सिर्फ 10 घंटे ही लगते हैं, और वहीं वीनस को 243 अर्थ डेज यानी 243 अर्थ डेज लगते हैं, मतलब 243 दिन बाद वहां एक दिन बीतता है। स्ट्रेंज, जैसे कि हमारे साइंटिस्ट का कहना है कि हमारा सोलर सिस्टम कुछ 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बनना शुरू हुआ था, वो भी गैसेस और डस्ट के क्लाउड से। उस क्लाउड की ग्रेविटी ने आसपास के मैटर को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, और वो एक ही पॉइंट पे इकट्ठा होने लगे। इस कंप्रेशन से प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ने लगे। रिजल्ट ये हुआ कि ज्यादातर मास के इकट्ठा होने से और टेम्परेचर के बढ़ने से सन बना। बचे कुचे उस क्लाउड के मासेस ने दूसरी सोलर बॉडीज बनाई। लार्जर द मास द ग्रेटर इज द ग्रेविटी। जैसे जैसे मास बढ़ता गया, ग्रेविटी ने सबको स्फीयर का शेप देना शुरू कर दिया, और इसी बेसिस पे हमने प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स में उन सोलर बॉडीज को बांट दिया, और इसी तरह से हमारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन सिर्फ हमारे ही सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं ऐसा नहीं है। मिल्की वे गैलेक्सी में करोड़ों सोलर सिस्टम्स हैं और उनके प्लैनेट्स हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसे प्लैनेट्स की भी खोज की है जो वो 3 कंडीशंस को बिना सेटिस्फाई किए भी एक प्लैनेट कहीं जा सकती हैं। ऐसी डिस्कवरीज हमारी नॉलेज, इंफॉर्मेशन और यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग्स पे सीधे सवाल करती हैं। खैर, यूनिवर्स रहस्यों से भरा हुआ है। So that's it for today's topic, the planets. Thank you. Namaste.